सब क्या हो गया? मुझे वो डाकू कर्मा ने मुझे आकर के अभी अभी गोली मार दी हो। वो इधर जा रहा है। वो दोनों औरत को ही नहीं डाकू कर्मा था। उसे पकड़ो, उसे मारो। कहने का मतलब वो जो औरतें आई थी वो कोई और नहीं बल्कि डाकू कर्मा ही था, उसके साथी थे। चौकीदार, चौकीदार जल्दी इसके लिए चलो, ले जाओ सभा, ले जाओ मेरे अस्पताल से। वाह रे डाकू कर्मा, तूने अच्छा चकमा दिया, अच्छा बेवकूफ कानून को बनाया है। औरत का भेष दे करके आया और यहाँ पर बेवकूफ बना करके पुलिस प्रशासन वालों को हटा करके और ओबराय साहब को गोली मार दिया। ये तो गोली की आवाज सुनने के बाद हम लोग दौड़ करके आए। चौकीदार साहब ओकर सारे जैसे जिफियम ला दे उससे कुकुरी ना खींच बाई दे। कहने मतलब की हमरे बूढ़क लगेगा। कहने मतलब की ओबराय साहब की मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। चलो ठीक है, चीफ में लाद कर वो लाश पोस्टमार्टम भेज दो। और सुनो, अभी डाकू कर्मा बहुत दूर नहीं गया होगा। साहब है एक ही बचवा हमार पैसा दे। लालू में लाल मन्नी लाल। अच्छा, आए आए लालू में लाल मन्नी लाल की तरफ से 11 रुपया मैं मौलिया का खुशी रखे। माई मौरिया। अच्छा सुनो भाई, डाकू कर्मा बहुत दूर नहीं होगा, चलो तक उसको पीछा करते हैं। पूरा साला कल्पनापुर पूरा ही मदगन छान मारा, लेकिन कजरी का कहीं कोई पता नहीं चला। हमें ऐसा लगता है कि भक्तिनिया ने हमसे झूठ बोला है। याद रख भक्तिनिया, आज तेरी बारी है। अगर वो कुत्ता तेरा बेटा पर्वतवा को ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया, उस कुत्ते को पहले टपकाऊंगा। और रही बात तेरी, तो भक्तिनिया तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, न ही तेरा बेटा बचेगा। अगर मेरी कजरी जिंदा नहीं रही तो मां कसम तुम मां बेटे का टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार दूंगा तुम दोनों को मैं। डाकू कर्मा बहुत पुलिस प्रशासन को कानून का बेवकूफ बना लिए। ओबराय साहब के हवेली में भेष बदल करके, औरत का भेष बदल के हवेली में घुस करके तूने सरेआम ओबराय सुपर को गोली मारा और वो खत्म हो गए। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिस जगह खड़े हो पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से तुम्हें घेर चुकी है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अपने आप को भलाई चाहते हो, यही तक नहीं बल्कि ऊपर से आदेश हो गया है, ऊपर से आदेश हो गया है कि डाकू कर्मा बहुत दिन से अत्याचार कर रहा है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है कि डाकू कर्मा जहां भी मिले उसे तत्काल इनकाउंटर कर दिया जाए। ठीक है सेटर भाई, खुश होने की बात है, कर्मा को अरेस्ट किया गया है। कानून का कहना है कि जहां भी मिले उसे गोली मार दिया जाए। हाँ, ठीक, बस एक छोटा सा काम बचा हुआ था, अगर वही पूरा हो जाता तो मार देते गोली। मैं जानता हूं कि मैंने गलत काम किया है और मुझे गोली मारना भी चाहिए। छोटा सा काम था। बोलिए कौन सा काम है? इंस्पेक्टर पर्वत को गोली मारना था मुझे। उसी से मिलना चाहता था, उस गद्दार से हम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये बताओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये बताओ, इंस्पेक्टर पर्वत को कैसे जानते हो और तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो? साफ साफ बताओ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ताकि तो कम मारे बाद तो हालात तोहरे घर पहुंचा दी। अगर तुम सही सही अपना दर नाम पता गांव बताओगे, तुम्हें इनकाउंटर करने के बाद तुम्हारी लाश को सही सलामत बिल्कुल सुरक्षित तुम्हारे घर तक, तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है साहब, हम जरूर बताएंगे आपसे। सुनिए मेरी बात को। बताओ।
काजलपुर है मकान, नाम कर्मा मेरा। काजलपुर है मकान, बाप का नाम बिरजू हमारे रहा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। एक बहना लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। मेरा नाम साहब कर्मा है। डाकू कर्मा होने से पहले मैं एक सीधा साधा मजदूर था बाबू। काजलपुर गांव का रहने वाला हूं। माँ बाप बचपन में मर गए। बस एक बहन थी जिसे बेटी के तरीके से मैंने पाला था। कहा बताएं स्वेटर, कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता। उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी, बेबसी उसे हाथों में बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती। इंस्पेक्टर बाबू आगे बसो। हमारे सुप्रकाश सुला की भैया 21 रुपया पार्टी तरफ से धन्यवाद। और हमार बचवा हमका देहे से 21 रुपया पार्टी तरफ से धन्यवाद। माँ बहन भाई के प्यार कहिए, बहन ना बहन भाई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन नैनापुर में शादी किया था पर्वत नाम के लड़के से। एक दिन गया उसके पास जब मैं, तो उसकी सास ने दहेज के खातिर बहुत मारा पीटा मुझे। यहां तक इंस्पेक्टर मेरी बहन से उसने मुझको मिलने नहीं दिया। सेठ रंजीत ओबराय जिसकी जान की हिफाजत आप कर रहे थे, आपका कानून कर रही थी, वो आदमी अच्छा नहीं है। हमारी धर्म पत्नी की इज्जत लूट लिया बाबू। कानून की दुहाई देता रहा, लेकिन कानून सेठ रंजीत ओबराय के तलवे चाटता था। मैंने कसम खाई थी कि सेठ रंजीत ओबराय, जब तक मैं तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज मेरा काम पूरा हो गया। मैंने सेठ रंजीत ओबराय को गोली मार दिया। और सुनो, मुझे गोली मारना, मेरी लाश को लावारिस में मत देना। पहली बात तो शायद मेरी कजरी को मार डाला गया, क्योंकि आज तक मैं उससे मिल नहीं पाया। अगर जिंदा होगी तो मेरी लाश मेरी कजरी के हवाले कर देना। गोली मार दो मुझे। गोली मारने के बाद ओहदे को बढ़ा लेना। इस रजिस्टर में एक नाम और होगा कि कर्मा को मारा है पुलिस ने, क्योंकि सेठ रंजीत ओबराय जैसे रईस का खून उसने किया था। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमारी बात को सुनने के बाद चेहरा उतर गया। अभी तक तो बड़ा गुस्से में खुश थे। क्या बात है, बोले। या भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा था। जिस इंसान को गोली मारने जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही कजरी के बड़े भैया हैं। भैया, कर्मा भाई,
भैया मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपको नहीं पहचान पाया, ना ही समझ सका, ये मेरी भूल थी। और रही बात, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अपना फर्ज अदा कर रहा था। पुलिस प्रशासन का तो यही फर्ज है, लोगों की रक्षा करना। ये आज मुझे मालूम पड़ा। आखिर आप हैं कौन? भैया आप मुझे नहीं पहचान पाए। हाँ। अरे आप जिस बहन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम कजरी कह रहे हैं, वो कजरी कोई और नहीं, वो आपकी कजरी बहन मेरी धर्म पत्नी है। मेरा ही नाम पर्वत कुमार है। जिंदा हो पर्वत तुम अभी? अजीब इत्तेफाक है साला। जिस कमीने को मारने के लिए मैं गली गली ढूंढ रहा था कि साले माँ बेटे जहां भी मिलेगा वहीं पर लुका दूंगा इन्हें। क्या साला किस्मत का चक्कर है, इस वक्त हाथ में असलहा भी नहीं। ठीक सेटल, एक बात बताना मुझे, कजरी कहाँ? भैया कजरी मेरे पास है। जिंदा है? बिल्कुल सही सलामत है। मैं कजरी से मिलना चाहता हूं, मरने से पहले मिलवाओगे? क्यों नहीं भैया, अगर ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हैं मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं भैया। क्यों? इसलिए इस समय मैं कानून का फर्ज निभाने के लिए आपके सामने, ओबराय को आपने गोली मार दिया, मेरा फर्ज यही है कि लोगों की रक्षा करना। और यहां तक कि ऊपर से आदेश भी है कि डाकू कर्मा जहां भी मिले, जिस हालत में मिले, उसे तत्काल इनकाउंटर कर दिया जाए। ठीक है पर्वत, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूं। तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम मुझे गोली मारना चाहते हो। तो ठीक है, उठाओ रिवॉल्वर और मार दो मेरे सीने में गोली। मैं शौक से मरना चाहता हूं, मार दो। कर्मा भाई, हाँ? मुझे माफ कर देना, मैं अपनी हाँ। ड्यूटी निभा रहा हूं। हाँ। अगर कोर्ट से आदेश, ऊपर से आदेश न होता, हाँ। तो शायद और कोई सजा दिलवा करके मैं तुम्हें रिहा करवा देता। ठीक है पर्वत, मेरे पास भी टाइम का, मैं इधर आ जाऊं। ठीक है भाई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। अरे माँ तुम, और ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तुम्हारे हाथों में क्या हो गया माँ? बताओ, बात क्या है, सब क्या हो गया तुम्हारे हाथों में? बेटा पर्वत, हाँ माँ। ये मेरे करने का फल है बेटा। मेरे हाथों में कोड़ हो गया है। लेकिन पर्वत, जब तू पागल होके घर छोड़ के चला गया, तुझे पागल बनाने वाला कोई और नहीं है। खाने में तेरे जहर मैं ही मिला दी थी, और तेरे जाने के बाद बहू कजरी को भी मार करके घर से भगा दी। आज तो कजरी मेरे पास है, मेरे हाथों में कोड़ हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई बेटा, और तुम्हें खोजने लगी, खोजते ही खोजते कल्पनापुर थाने तक आई। तुझसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहू से मुलाकात हो गई। लेकिन बेटा तू एक बात बता, तू किसे जान से मारने जा रहा है? माँ, जिसे मैं आज गोली से मारने जा रहा हूं, ये कोई और नहीं बल्कि बड़ा ही खूंखार डाकू, ये डाकू कर्मा है। कर्मा? इसने रंजीत ओबराय का खून किया है, उन्हें जान से मार दिया है। ऊपर से यहां तक कि कानून के ऊपर से आदेश भी हो गया है कि डाकू कर्मा जहां भी मिले और गोली मार दिया जाए। इसलिए ये आज मेरे कानून के सिंगजन में फंसा है। आज कानून के चारों तरफ से इसे घेर चुकी है, इसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज इसे जान से मारने जा रहे हैं। लेकिन माँ, हाँ
तुझे भी तो मालूम होगा ये डाकू कर्मा कोई और नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि ही ये कजरी के बड़े भैया हैं। कजरी बहू का भाई है? हाँ। पर्वत, तू मेरी एक बात मानेगा भैया? बोलो माँ। एक काम कर, मैं अपने साथ बहू कजरी को लाई हूँ। हाँ, अब तो तू जान से मारने ही जा रहा है उसके भाई को। मेरी बात मान बेटा, एक बार भाई बहन से मुलाकात करवा दे भैया। आखिर वो बहन है, अपने भाई से एक बार मिल लेगी। मैं उससे मिलने भी नहीं दी हूँ, एक बार उसके भाई से मिलवा दो बेटा। माँ, तुमने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। एक बहू को, जिस बहू को बेटी का दर्जा देना चाहिए, जिसे बहू को अपनी घर की लक्ष्मी मान करके घर में जिंदगी गुजारने का तुझे आदेश मिला था भगवान से, लेकिन वो भी छीन लिया। और लोग तो एक अपना लाल पाने के लिए, एक बेटा पाने के लिए मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कितने पत्थरों को पूजा करते हैं, तो भी नसीब नहीं होता है। मैं तो तेरा एक लौता बेटा था, तूने अपने ही बेटे को खाने में जहर मिला करके पागल कर दिया। मेरी गलती माफ कर दो बेटा। और जिस बहू ने तेरी किसी भी गलती की शिकायत अपने पति से नहीं की, उसके पति को पागल करके उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आज जो तुझे सजा मिला है, भगवान ने दिया, ये कोड़ है, ये तेरे कर्मों का फल है। लेकिन माँ, ठीक है, अगर तू कह रही है तो ठीक है, कजरी से मिलवा देते हैं। ठीक है बहू। अरे ओ बहू, बहू देख, मेरा बेटा पर्वत, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है, थोड़ा सा बात कर ले बहू। बोला, क्या कहे चाहता? कजरी, हाँ? देख, तू हमेशा यही कहती चली आई कि मैं अपने भैया से नहीं मिल पाई, अपने भैया को देखना चाहती हूँ, हर रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अपने भाई की इंतजार करती हूँ। लेकिन आज देख, आज वही तेरे भैया कर्मा तेरे सामने खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे भैया? हाँ कजरी, तेरे भैया। कहाँ है? आप कौन हैं? मैं कर्मा हूं। बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे भैया हैं। आप हमारे भैया हैं, आप हमारे भैया हो। कजरी है तू? हाँ भैया। आज पहली बार मेरे साथ कोई काम अच्छा हुआ है। मैं मरने से पहले तुझसे मिलना भी चाहता था कि परमात्मा मेरी बहन कजरी से मिला दे। आ गई मेरी बहन। ए कजरी, 10 मिनट बाद मुझे गोली मार दिया जाएगा। नहीं, क्या कह रहे हो भैया? हाँ, आ मेरे पास आ कजरी। तेरा भाई तेरी राह देख रहा था। ओ, भैया। आ कजरी। मत रो कजरी, चुप हो जा। हर दिन तेरी याद में रोया है मैंने। तू हमें जिंदा मिल गई, सही सलामत मिल गई, और हमें कुछ नहीं चाहिए बहन। तेरा पति तो बड़ा नेक है। मैं इसे गोली मार देना चाहता था, लेकिन बाद में पता चला कि तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरे लिए उसने अपना घर द्वार छोड़ दिया था। ये सही बात है ना? चल ठीक है, अपने ससुराल में रहना बहन। सदा सुहागन रहे, खुश रहे मेरी बहन। पर्वत, ले जाओ इसे और मुझे गोली मार दो। कजरी, मैं तेरी दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कानून के हाथ मजबूर हूँ। ये
मैं एक देश का सच्चा सिपाही हूँ और आज इसे इनकाउंटर करना ही है। नंबर 1 और नंबर 2। तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। साहब, तो कर्मा के क्यों बचाना चाहती हो? आप इन्हें क्यों गोली मारना चाहते हो? इसलिए ये डाकू कर्मा ने रंजीत ओबराय साहब का खून किया है। उनके हवेली में सरेआम घुस करके कानून को चकमा देकर के, कानून के बेवकूफ बना करके हवेली में घुस करके रंजीत साहब का खून किया है। वो भी तो कुछ किया था कर्मा के साथ में। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बता रही हूँ, जो हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है। साहब, साफ बताओ। कर्मा की पत्नी गौरी हमारे हवेली में अपना मंगलसूत्र लेकर गई थी ब्याज देने के लिए। वो मेरा भाई हरामखोर उसे हवेली में उठा ले गया, उसकी इज्जत लूट डाला। मैं बचाने के चक्कर में गई साहब, लेकिन बचा न सकी। वो मुझे उठाकर हवेली में बंद कर दिया और उठाया खंजर। वो कर्मा की पत्नी को पेट में खंजर मार दिया। वो भले मेरा भाई था, मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूं। मैं कोर्ट से आ रही हूं सुलहनामा कागजात लेकर। आप इसे पढ़ सकते हो साहब और देख भी सकते हो। कजरी, इधर आओ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुनने के बाद मैं भी खुश हो गया। ये कागज देख रही हो ना, इसमें लिखा है कि ये कर्मा बेकसूर है। जितना भी गुनाह किया है रंजीत ओबराय ने किया है। इसलिए कानून से आदेश आया है कि कर्मा को छोड़ दिया जाए। सही में? हाँ। क्या बात है? अभी तक तो रो रही थी, मोटे मोटे आंसू। हंस रही, क्या बात है? भैया हंसने की वजह है ये जो लड़की आई है अभी, क्या नाम बता रही हूँ? क्या नाम बता रही? किरण। कागज ये लेके आई वो कोर्ट से। ये मैं लिखा बाटे कि अब न तो का गोली मार सकते न तो का फांसी हुई। अब तू हमेशा हमरे लगे रहा बा। क्या बात करती है? हाँ सही में। तू क्या है हो? तोहरा चश्मो में सारे शीशा लाग बा। कौन हो तुम? हमको बुढ़ी हुआ बहुत पसंद है। बुढ़ी हुआ पसंद यहाँ ले जा। साले हमारी बहन की सास है, इज्जत नहीं करते हो। ए चौकीदार, इधर आओ। मैं 1 मिनट किरण से बात करना चाहता हूँ। किरण, एक बात ये बता, मैंने तेरे भाई को गोली मारा और तेरे साथ गलत काम किया है? इसके बाद जो तेरी हवेली जला दिया, तुझे गाली गलौज दिया, तुझे छेड़ा, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई, क्यों? कर्मा, हाँ? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, हाँ। मुझसे मोहब्बत करती? अब और इस दुनिया में मेरा कौन है? मतलब पता ही नहीं पाओ या तो हर दुनिया में क्या? कोई नहीं है। तो कहना क्या चाहती है बता? मैं ये कहना चाहती हूँ हाँ। कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती है? हाँ। मतलब इस उम्र में मैं शादी करूं? उम्र नहीं होती कोई शादी करने की ना जी। अच्छा, और क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? यह हमारी मजबूरी है। क्या? ए कजरी, अरे किरण, इसे समझा, ये मुझसे शादी करना चाहती है। का समझाई सही तो कहत बाटे। हम न समझाओ नहीं, हम खुदे राख ले कसम पतो। पगला ना का तोरे बिटिया की नहीं बाटो को तू राख ले दे। अरे हम होकर दुल्हन एक नहीं बात, अब अपने दुल्हन एक बात करे। हमारे बुढ़िया है उनसे हमरे हमरे मतलब पति से बात करे, ठीक है? लेकिन ये बूढ़ा का वाह बूढ़ा उड़ा जी करा। ए भैया, जब वो राजी बाटे तो कह लेना भी आवा, कब तक अकेले रहबा इसे? 1 मिनट खाती। तो हाँ समझावा भैया के बियावा कह ले ना। बेटा कर्मा, हाँ माँ। सबसे पहले तुम मेरी गलती माफ कर दो बेटा।
मैं तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ की हूँ, बहुत अन्याय की हूँ। कोड़ी नहीं गया हूँ। कोढ़ तो मेरे हाथों में हो गया है बेटा। मुझसे गलती मानने के बजाय तमाम जनता से गलती मानो ताकि तुम्हारी कोई नकल न कर सके। मैं सबसे गलती मान रही हूँ, जितने लोग आए हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा कारनामा देखे, मैं सबसे गलती मानती हूँ कि आप लोग ऐसा मत करिए। और ये भी बताओ कि बहू का मतलब क्या होता है? बहू का मतलब ये होता है जैसे अपने पास बेटी है, बेटी का दर्जा देना चाहिए बहुओं को। अगर बहू को बहू समझोगे तो ठीक नहीं है। जैसे मैं समझ बैठी, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए। दुल्हन ही दहेज है, दहेज के चक्कर में न पड़ना चाहिए। न दहेज लेना पाप है और दहेज देना भी पाप है। बेटा ये जो लड़की किरण है, हाँ। तुम मेरी बात मानो बेटा, अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, तुम इसे सहारा दे दो, शादी कर लो बेटा। अरे भाई छोटुआ है ना, कहाँ गया? अबे आओ। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे भाई तू है ना मेरे साथ। अरे कर बिया बाबा। तोहरे चक्कर में रहा हम सही मेहरारू बन जा। पीछा छोड़ दिया, ठीक है। अबे शादी करने की बात चल रही है बेवकूफ। कम से कम यही बहाने हम भौजी मिल जाए, कहीं परेशान है यार। हाँ? हाँ? माँ पहले माँ एक जुगाड़ कर। चल इशार बुढ़ हो पगलान है का यार। पहले नहीं कि जुआर के कब्रस्तान जाता है। मतलब केका देखा था है का वैसे। लेकिन बेटा कर्मा, हाँ। शादी आप कर लो। इसलिए ये जो मेरी बहू कजरी है ना, हाँ। जब से शादी की बात हो रही, जितना खुश है हाँ। आज तक, जब से मेरे घर में आई है, इतनी खुशी इसके चेहरे पर नहीं थी। तुम्हारे शादी को लेकर के बहुत खुश है, तो इसकी खुशी के लिए शादी कर लो ना बेटा। इंद्र, ये बता, खोर जौन चला थे तुझे बहुत पसंद है ना ये लड़की? हमका पसंद का बाटे, हमारे पसंद हो से पहले तोहार गोड़ छुअती है, अम्मा का गोड़ छुअती उससे मतलब नहीं। अगर तू चाहती है तो मैं उससे शादी है। हमका करूंगा। तो नहीं के बाटे। ठीक है, और का? चल ठीक। लेकिन लगती तो है देसी औरत ना ये? ठीक है, चलो भाई मिल लो हमारी बहन से। पहचाना? अरे ए पटो तली उछुआ तनी हुआ उछुआ, गर्मी सार देगा, ठंडी वाली टोपी लगाए। बोलो। किरण, हाँ, अब तो पहले तो तुम मेरी सहेली थी, हाँ अब बन गई हमारी भौजाई हाँ। ना, तो तुम हुई हमसे बड़ी। लेकिन का कजरी थोड़ा कान बंद कर लो। कहे बरे? आप भी नंदोई साहब, क्या बात है? कुछ बात करना है, कान में उंगली डालो। दावा भैया। दादा आप भी, अम्मा, मम्मी आप भी। हम का जिंदवाओ नहीं रोवा फोन पर आया। ए जी, शादी तो होती जाती रहेगी, अच्छा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। क्या ढेर करवा? दिन बाद पाई हूँ आपको, तो शादी से पहले क्यों नहीं सुहाग रात मना? अरे कहा तई? अरे बहू, का कहे जवन भागत चला गए भैया अरे हमें कहूं। इतना हट्टा कट्टा मन से दूर रोवत की चिल्ला। ए बाबू, अंगूरी तो डवाए रहूं, का सुनी हम। बाबू बाबू नाय डायर हैं। ए बाबू का कहे नहीं? एक मारा तम डूबई नहीं का कहे नहीं? का बताई तो का हमका न बताओ, तनका तो बताए कर। नहीं इन्हों न बताओ हम का बूढ़ा कमरे साथे भेजा तब बता। ए बुढ़ा हुआ, तू ढेर बोला था तो है वो तो है न टाइम गंगा जल डाल बाबा ही हम। तू गंगा जलना है पूरा कचड़ा रोड, लेकिन विश्वास कर हमारा रोवा पनपना। अच्छा ठीक है, तुहार रोवा ठीक होए। अब रिटायर हो जा, ए बुढ़ा रिटायर हो जाइए। अब देखा ही समाप्ति बा, बोल दा। चली हाँ साथियों, देखिए ये प्रीति सोच संगीत पार्टी, जिस पार्टी के मालिक साहब ये सामने हमारे खड़े हैं, पन्नालाल डांसर साहब, जो कि बेहदौल कलानहार फाटक कहला रानीगंज प्रतापगढ़ है। ये पार्टी कलाकार आप सबके सेवा में उपस्थित हुए, रात भर आप सबकी सेवा किए। जैसे कि आप सब संगीत को देखें और समझे, इस संगीत का नाम बैरी सास, बैरी सास और कानून का इंसाफ उर्फ डाकू कर्मा सिंह। इस संगीत को खेलने में हम कलाकारों से कोई त्रुटि हो गई हो या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझ के गलती को क्षमा करिए। इस पार्टी के हमारे आप साहब, मालिक साहब हमारे पन्नालाल पाल डांसर जी,
और इधर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कॉमेडियन, हाँ और ये हमारे गुलशन भैया जिन्हें नेता के नाम से जानते हैं। और कहाँ गया हो? इस पार्टी के मैनेजर साहब। हाँ, ये है आगे ले ही बैठा है, ये हाँ। हमारे मैनेजर साहब है। और डायरेक्टर हमारे जो हमारे भाई का रोल कर रहे थे, आप कल्लू हीरो जी, जिन्हें लोग प्यार से बाबा जी कहते हैं। तो अगर आप सबको इस पार्टी का लोकेशन पता करना है या वीडियो देखना, तो हमारे इस पार्टी हमारे मालिक साहब, हमारे राजेश इलाहाबादी यूट्यूब चैनल और प्रीति स्वर संगीत पार्टी यूट्यूब चैनल और कुंवारी डांसर 9936, हमारे पार्टी में 3 चैनल चलते हैं। वीडियो भी मिलेगा, लोकेशन भी मिलेगा और मनोरंजन भी मिलेगा, तो भूलिएगा नहीं। और साथ एक साथ बार सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। जी। और जिसको कार्ड वगैरह लेना और आप वो सब ले देखिए सकता है। राज स्टूडियो का भी बैनर लगा हुआ है, हमारे कैमरा लेकर के आए हमारे राज भैया। इनका भी चैनल आप लोग मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे जनता भाई, हमारे माताएं बहनें हैं, एक बार चाहेंगे बोलो कृष्ण भगवान की जय।